आशुतोष, यहां पर खुली छूट, थोड़ा कोई खुला खेल फरूखाबादी करने के लिए कोई बोर्ड थोड़ा बनाए जाते हैं कि वक्फ चाहे किसी के भी घर को अपना घर बताने लगे तो उसको अगर रोका जा रहा है तो क्या गलत रोका जा रहा है, या दरअसल इक्का दुक्का उदाहरण को बढ़ा चढ़ाकर नॉर्मल प्रक्रिया बताया जा रहा है? संदीप, मेरी बातों को थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। अभी पिछले दिनों जस्टिस वर्मा के यहां कुछ कागजात, कुछ जले हुए नोट पकड़े गए, उसके आधार पे बहस क्या शुरू हो गई और उपराष्ट्रपति जी के यहां से बहस शुरू हो गई कि भाई जुडिशरी को तो अब बदलना पड़ेगा और वहां पे एनजेएसी को लाना पड़ेगा। ये बड़ा सिंप्लीफाइड तर्क है। अब मैं इसके बरक्स एक दूसरा तर्क लेके आता हूं। अगर कल कोई सांसद पकड़ा जाए पैसे लेते हुए या घूस लेते हुए, तो क्या पूरी पार्लियामेंट को बदलने का कोई कानून आना चाहिए देश के अंदर? ये जो सिंप्लीफिकेशन है मैसेज का, ये सबसे खतरनाक बात है। अरे भाई, अगर वक्फ ने कहीं जबरदस्ती कोई जमीन कब्जा कर रखी है तो इस देश का कानून है, कानून तय करेगा, अदालतें तय करेंगी। आप कौन होते हैं इसमें अड़ंगा लगाने वाले? जब इस देश का संविधान बना था तो यह सहमति बनी थी कि सभी धर्मों को, तो यही तो सरकार कर रही है कि भाई ट्राइब्यूनल ही तय नहीं करेगा, हाई कोर्ट में भी आप जा सकते हैं। देखिए संदीप, ये जो पूरा जो तर्क अभी हमारे राकेश जी ने दिया, उसका तर्क का मतलब ये था कि वहां जमीन कब्जा कर ली, वहां जमीन कब्जा कर ली, 1000 मुकदमे चल रहे हैं, इसलिए वक्फ बोर्ड को बदल दो, उस कानून को बदल दो। मैं जो बात कहना चाहता हूं वो ये है कि इस देश के अंदर अगर समस्या है, क्या वक्फ बोर्ड की समस्या कहीं मुसलमानों के यहां से उठ के सामने आई है? क्या मुसलमानों से किसी तरीके का कंसल्टेशन किया गया है? क्या उस धर्म के नुमाइंदों से किसी तरीके का कंसल्टेशन किया गया है? और आप देखिए, पार्लियामेंट की कमेटी के अध्यक्ष कौन है? जगदंबिका पाल साहब है। अरे भाई, वहीं कम से कम आप किसी बड़े मुस्लिम नेता को रख देते ताकि कम से कम सेम्बलेंस ऑफ रिप्रेजेंटेशन होता। हाँ। चलिए वहां पे कोई नहीं तो, हाँ, तो पूरी सरकार में एक भी कैबिनेट मिनिस्टर मुसलमान नहीं है, सारे एमपीज में भी मुसलमान नहीं है, उत्तर प्रदेश के अंदर भी यही हालत है, और हम मुसलमानों के मसले पर जो है हम कानून में बदलाव कर देंगे। ये जो दिक्कत है, ये दरअसल भारत की जो बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है, जो भारत का सेकुलरिज्म है, उस पर प्रहार करने की कोशिश है। उसको समझना चाहिए। राकेश जी 1954 में चले जाते हैं, लेकिन इसके पीछे की जो मंशा है, आप क्यों यूनिफॉर्म सिविल कोड लेकर आए हैं? ताकि उसमें आप दो धर्मों के बीच के अगर बच्चे बच्चियां अगर साथ रहना चाहते हैं, लिविंग में रहना चाहते हैं, तो रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। और उसके बाद जब वो किसी अदालत में जाएंगे तो वहां उनकी पिटाई होती है, उनके खिलाफ केसेस दर्ज कर जाते हैं, और उस परिवार का, उस बच्चे का पूरी जिंदगी तबाह कर दी जाती है। एक चीज और मैं आपसे कहूंगा, बुरा लगेगा राकेश जी को, लेकिन फिर भी मैं कह देता हूं इस बात को। बोलिए ना। हाँ, एक देखिए, अभी आपने आगरा के अंदर देखा, बुलडोजर लेके लड़के आए, बुलडोजर लेकर आए। क्या उनमें से किसी की भी पहचान करके उनके घर को बुलडोज किया गया? मैं जानना चाहता हूं। अभी उनकी जगह मान लीजिए अगर कोई दूसरे मुस्लिम समुदाय के लड़के होते तो क्या होता? हर एक घर का, हर एक लड़के की पहचान की जाती, उनकी गिरफ्तारी होती, उनको जमानत नहीं मिलती, और उनके घर को। तो ये विशुद्ध राजनीति है, हिंदू मुसलमान हो रहा है। आखिरी सवाल आशुतोष, यक्ष प्रश्न तो ये है, परसों दावा जो किया जा रहा है, ये विधेयक पेश किया भी जाएगा या ये गले की हड्डी भी बन सकता है? सशर्त समर्थन ही दे रहा है टीडीपी, जो मैंने ज्योत्सना से लगातार सवाल पूछे, या जेडीयू भी पत्ते अभी नहीं खोल रहा है? देखिए, टीडीपी और जनता दल यूनाइटेड से आप किसी तरीके की कोई उम्मीद मत रखिए। जब मुसलमानों के साथ इस देश में सबसे ज्यादा अत्याचार होने की खबरें आ रही हैं, उस वक्त जनता दल यूनाइटेड और टीडीपी उनके साथ नहीं बल्कि उनके खिलाफ खड़े हुए हैं। क्यों उनके साथ हैं? अपनी राजनीति को चमकाने के लिए। इसलिए ना तो नीतीश कुमार से मुझे कोई उम्मीद है, ना चंद्रबाबू नायडू से मुझे कोई उम्मीद है। तो ये बिल पेश किया जाएगा दरअसल 2 तारीख को, आशुतोष? नहीं, बिल पेश होगा, बिल पेश होगा। आपको यह लगता है कि चंद्रबाबू नायडू खड़े होकर उसका विरोध कर लेंगे या तो मतलब फिर पेश होगा तो फिर पास भी हो जाएगा। अगर नीतीश और चंद्रबाबू नायडू वो सिर्फ ऐतराज दर्ज कराएंगे, उससे आगे नहीं जाएंगे, तो क्या ये विधेयक कानून भी बन जाएगा? हिंदू मुसलमान इससे खत्म हो जाएगा क्या? ये सिलसिला थमेगा क्या? ये मुसलमानों के हित में ही है क्या? अपनी राय लगातार हमें भेजते रहिएगा। आज बस इतना ही। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।